फाइनली आईसीआर की काउंसलिंग हो चुकी है और अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ने अपनी डेट दे दी है। जैसे कि मैं आरपीसीयू की बात करूं तो आरपीसीयू ने 21-22 तारीख जो 21-22 नवंबर है उसको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के दे दी है। पर क्या आप लोग तैयार हो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? बहुत बार होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे टाइम पे नहीं सबमिट करवा पाते, उसके कारण भी आपका एडमिशन कैंसिल होता है। बहुत सारे रीजंस रहते हैं और बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। क्या सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या चीज़ लेके जानी, क्या नहीं लेके जानी? वह एडमिशन जाने के बाद बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं। तो ये वीडियो एक बार आप जाने से पहले ज़रूर देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एक चेकलिस्ट बना दीजिए। बहुत बार होता है बहुत से बच्चे वहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम देखें काउंसलिंग के टाइम पे बच्चों को देखते हैं कि सर ये चीज़ घर पे रहेगी, वो चीज़ है, तो उस टाइम आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बहुत बार बहुत से बच्चों की अच्छी रैंक आने पर भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो वीडियो आपके लिए जरूर एक बार देख के जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है। ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आईसीआर की साइट से हमने निकाले हैं, जो किन किन यूनिवर्सिटी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या लेके जानी है, हम सब चीज़ों के बारे में मैं चेकलिस्ट बनाई है। आप लोग भी कहीं पे नोट कर लीजिए और जाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीज़ें रख दी या नहीं। तो ये कुछ मैंने पूरी चेकलिस्ट बना दी है। आप जाने से पहले एक बार कहीं पे इसकी प्रिंट आउट ले ले या कहीं पे लिख दे और जाने से पहले टिक मार्क कर दीजिए कि आपने किन किन चीज़ों को अपने बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दिया है। तो एक एक बार पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन सी ओरिजिनल लेके जानी है, कौन सी फोटोकॉपी लेके जानी है। तो फर्स्ट हमारा जो रहने वाला है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपने जैसे ही सीट एक्सेप्ट की होगी उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया हो तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड आप करके उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए आईसीआर की साइट से। आपको अभी ऑप्शन आ रहा होगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ रहा हो, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। सेकंड हम बात करें थी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड। आपने जब सीयूटी का एग्जाम दिया था वहाँ पे एक एंट्रेंस जो एडमिट कार्ड आया था सीयूटी का, वो आप लोगों के पास होना चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। सीयूटी का स्कोर कार्ड और जो आपका रैंक कार्ड आया था कि ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक आई, कैटेगरी कितनी रैंक आई, तो आपको रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। टेंथ की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए या फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की, मतलब आपकी टेंथ में जो टेंथ की मार्कशीट में किस लिए यूज़ होती है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रूव करने के लिए टेंथ की मार्कशीट होती है। उसमें जो टेंथ में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपकी मान्य होगी। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जिस स्कूल प्रीवियस स्कूल में आप पढ़े हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना लीजिए। ये सब कुछ आपको स्कूल से मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज़ आपको आपकी जो जिस प्रीवियस स्कूल में या जहाँ से आपने स्टडी की है, जहाँ से आपने 12th कंप्लीट किया है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह। वैलिड आईडी के लिए आप कोई सा दूसरा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे पैन कार्ड वगैरह हो गया। जो वैलिड पर आप आधार कार्ड अपने साथ रखिए, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आइए आपकी वैलिड आईडी के लिए कि हाँ फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आप ही आए हो। ऐसे श्योर करने के लिए रहता है कि भाई कि आप ही एडमिशन कराना है। बहुत बार होता है कि दूसरे बच्चे आ जाते हैं, तो उसके लिए आप आपका आधार कार्ड साथ में लेके आ सकते हो। लेके आ सकते नहीं, आपको लेके ही आना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें, अगर ST SC OBC है तो अगर और EWS की जनरल कैटेगरी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगता है, क्योंकि आपने वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की होगी आईसीआर के एग्जाम के थ्रू। उस टाइम की आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिली है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आवे साथ में। PWD सर्टिफिकेट लेके आए। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकाप्ड है, जो विकलांग वगैरह है, उन्हें डॉक्टर की तरफ से उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जिन्होंने अपना आईसीआर के फॉल के फिल्म के टाइम भी फिल किया होगा PWD, तो आपको वहाँ पे उसको सर्टिफिकेट को जमा कराना पड़ेगा, तभी आप PWD कैंडिडेट मान्य होंगे। अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया। ये सर्टिफिकेट जरूरी है। जो बच्चे विकलांग वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे होते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है। फीस पेमेंट रिसिप्ट, बहुत फीस पेमेंट जो आप जमा कराओगे उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पहले फीस का जमा करवाना है कि आपको फीस जमा कराओगे, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करके लेके आनी है। आपको सारा पेमेंट जो होने वाला है, जितने आपकी फीस लगने वाली है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग फीस रहने वाली है, वो जमा करके आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। उस रिसिप्ट को लेके आना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी नहीं, सब यूनिवर्सिटीज़ में लगभग मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वहीं पे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। उसी टाइम आप जो फिजिकल रिपोर्टिंग करवाओगे, तो मैं आरपीसीयू की बात कर रहा हूँ कि जैसा मैं भी खुद जब अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कराना आया था तो आरपीसीयू में हमको लोग हम फिटनेस सर्टिफिकेट लेके नहीं आए थे मेडिकल वाला, तो वहीं पर हमारा मेडिकल हुआ था। और बहुत से बच्चे पहले भी बनवा, अगर आप के पास टाइम है, अभी इनफ टाइम है, तो आप एक बार हो सके तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ जाओ। किसी डॉक्टर के पास जाके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। पर यहाँ पे होता है फैसिलिटीज़ भी होती है कई बार, पर किसी में नहीं होती, तो अपना रिस्क नहीं लेना है। किसी भी चीज़ में आप जाके किसी डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेके आ जाइए। उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर जिस बच्चों का 12th के साथ हो गया, बहुत अच्छी बात है। और कई बार होता है कि जिन्होंने 1 साल 2 साल का गैप लिया होता है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है गैप सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं आया था तो मेरे आरपीसीयू में मुझे रिक्वायर्ड नहीं था गैप सर्टिफिकेट की, पर फिर भी आप एफिडेविट बनवा के किसी भी
आपके जो पास में जो कोर्ट पड़ता है उसमें जाके आप किसी भी वकील के थ्रू ये बनवा दीजिए कि आपने गैप किस ले लिया। एक पर्टिकुलर एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने इस वजह से गैप लिया था 1 साल का एग्जाम की तैयारी के लिए, ऐसा वैलिड बना के वो बना के दे देगा आपको। कुछ चार्जेस रहता है, उनका चार्जेस पे करके आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो भी बन जाएगा। पासवर्ड साइज फ़ोटो एटलीस्ट 6 कॉपीज आपको, और कलर कॉपी में फ़ोटोज़ लेके आने 6 पासवर्ड साइज़ में, ताकि जो वो याद रखे कि वही फ़ोटो लेके आए जो आपने CUT के एग्ज़ाम के टाइम भरा होगा। एज़ पॉसिबल अगर हो सके तो आपने जो CUT में जो फ़ोटोज़ दिए थे वही सारे फ़ोटोज़ लेके आए उसी फ़ोटोज़ को। अगर नहीं है तो दूसरा भी चल जाएगा, पर हो सके जितना पॉसिबल है कि जो आपने CUT एग्ज़ाम में जो अपना फ़ोटोज़ दिया था उसी फ़ोटो को आप लेके आइए। और इन सब की आप एटलीस्ट जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए एक बार फिर से चेक कर लीजिए अच्छे से इनको, और कम से कम 5 से 6 फ़ोटोज़ आप इसका फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लेके आ जाइए, क्योंकि बहुत सी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक कॉपी लेके आ जाऊँ तो एक कॉपी से काम नहीं चलता है, आपको बहुत से काउंटर्स पे देना पड़ता है। तो कम से कम वहाँ पे आपको ओच पोच हो जाएगा, बहुत सारा आपको फ़ोटोकॉपी नहीं मिलती, बच्चे परेशान होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ कराए। तो आप घर से कम 5 से 6 कॉपी आराम से बनवा के, अगर बच जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास रहेगा। पर आपकी ज़रूरतमंद के लिए सही रहता है, आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। बच्चा घबरा जाता है, टेंशन में जाता है, फोटोकॉपी कहाँ से करा। तो घर से आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। एक बार घर से निकलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत बार होता है कि बच्चे दूर दूर तक एडमिशन लेने आते हैं, फिर तो वहाँ से आपको घर वापस आना नहीं रहता है। वो रिपोर्टिंग टाइमिंग 2 ही दिन का मिलता है, उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करना, तो एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। इन सारी चीज़ों का आप याद रखें। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी भी एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आप रिमाइंडर डाल के रख दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब आपका सब कुछ हो गया है, आप खुश हो रहे होंगे, सीट वीट मिल गई, पर डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत बार एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और वीडियो जो भी CUT का एग्जाम देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों की मदद हो पाए और किसी भी बच्चे का किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन कैंसिल ना हो पाए। धन्यवाद।